बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बात तो खैर मैंने आपसे बहुत बड़े बड़े लोगों की करनी है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, और मैंने उन लोगों की भी आपसे बात करनी है जो कि इमरान खान साहब के पीछे पीछे भीगी बिल्ली बने हुए हैं, क्योंकि अकेले इमरान खान साहब नहीं हैं जिनकी हालत टाइट है, बल्कि एक और साहब भी हैं जो पाकिस्तान की बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, जिनके तोते उड़े हुए हैं, होश उड़े हुए हैं जिनके, और वो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। वो क्या है वो भी मैंने आप तक पहुंचानी है। लेकिन जिस टाइम पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि एक साहब हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो बड़े मशहूर हैं कि वो ये कहते थे कि जान तो अल्लाह को देनी है। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, अब अरेस्ट तो हो ही रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तो हो रहा है, और जो चीज़ें सामने हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो सामने हैं, उस हवाले से जो भी क्रैकडाउन हो रहा है कानूनी तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर इस बीच में किसी को हरास किया गया है, यानी हरासा किया गया है, अगर किसी ऐसे शख्स को या उसकी फ़ैमिली को, जैसे कि मुझे पता चला कि उस्मान डार साहब हैं, उनकी फ़ैमिली को जो है वो हरास किया गया, नहीं करना चाहिए था, गलत है। डार साहब के साथ आपका लेना देना आप करें जो भी है, लेकिन उनकी वालदा के साथ या उनकी फ़ैमिली के साथ अगर कोई हरासमेंट हुई नहीं होनी चाहिए। आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से जब उनके घर पे धावा बोला गया, उनकी 3 जो हैं बेटियां हैं, उनको काफ़ी ज़रा दहशत ज़दा किया गया, वो भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह के और जितने भी लोग हैं कि अगर उनकी फ़ैमिलीज़ को किसी किस्म के किसी खौफ का सामना है और अगर उनको हरास किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जो भी कानून के हिसाब से जो सही बनता है, उस हवाले से जो आपके पास शवाहिद हैं, उस हवाले से अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं। अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि वो जो शहरियार आफरीदी साहब हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, वो तो सीधा सीधा बातें कर रहे हैं, चलो चलो GHQ चलो। अरे भाई, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। आप ये ऐलान कर रहे हैं, उस्मान डार साहब उनके बराबर में हैं, और फिर वो नाम ले रहे हैं। मुझे असद उमर का भी मैसेज आया, मुझे मुराद सईद का भी मैसेज आया, ठीक है, और फिर कह रहे चलो चलो GHQ चलो। मतलब मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि हम जैसे लोग अगर GHQ का नाम भी ले लेते थे तो लाइन हाजिर होना पड़ता था, पीछे पड़ जाते थे कि भाई GHQ का नाम क्यों लिया। तो यहाँ पर तो चलो चलो GHQ कर रहे हैं, और चलो चलो GHQ जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि चलो आओ GHQ के ऊपर जाकर GHQ की आरती उतारते हैं, वहाँ पर फूलों की बारिश करते हैं। चलो चलो GHQ का मतलब ये है कि चलो चलो ऐसी की तैसी फेरते हैं। तो फिर जब हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो, और फिर शहरियार आफरीदी जैसा बंदा जिसने अल्लाह को जान देनी है, उसको अगर अरेस्ट कर लिया जाए और फिर उसके ऊपर ये शोर होगा हो कि हाय हाय गलत अरेस्ट कर लिया, या हाय हाय उसको हरास किया, और तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं बनती। ये बातें फिर उनके मुंह से नहीं अच्छी लगती। आप अपना भी तो अमाल देखें ना, अपनी भी तो करतूतें आप देखें। चलो चलो GHQ चलो, मतलब गलत है ये चीज़। अच्छा जी, अब आ जाएं जी मज़ेदार चीज़ पर। मज़ेदार चीज़ ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े लोगों की तनख्वाहें मांगी, और जो रिकॉर्ड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिया गया उसमें हमें ये पता चला कि पाकिस्तान की जो सबसे महंगी शख्सियत कौन है। अब आप तो सोच रहे होंगे सबसे महंगी शख्सियत जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप लोग सोच रहे होंगे कि जी जो आर्मी है उसका पावर बहुत बड़ा होता है, उसका खूब पावर रहता है हर जगह पे, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो होता है मुल्क में वो आर्मी चीफ के कहने पे होता है, तो वो आर्मी चीफ होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं ना, उसमें हमें ये पता चलता है कि जी जो पाकिस्तान है उसकी सबसे ज़्यादा महंगी तरीन शख्सियत कौन है, वो जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो 2 एतबार से बहुत महंगी हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तनख्वाह है, तनख्वाह की बेस पर जो ग्रॉस सैलरी की जो तफसील आई है उसके हिसाब से 15,27,400 रुपये उनकी ग्रॉस सैलरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। मरात इससे अलग है, यानी पार्क्स, घर, बिल्स, गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल, ये अलग है, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस वजह से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत महंगे हैं। ये वाले तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि तनख्वाह से प्रॉब्लम नहीं है। आप 15 लाख रुपए ले रहे हैं, 16 लाख रुपए ले रहे हैं, ग्रॉस सैलरी मरात आपको मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप इस सैलरी को जस्टिफाई भी तो करें। सैलरी आप पाकिस्तान के अवाम के पैसों से ले रहे हैं, राइट। तो आपको किसी की पॉपुलैरिटी को देख करके फैसले नहीं करने हैं,
आपको फैसले करने हैं अपनी तनख्वाह को जस्टिफाई करते हुए कि अगर मुल्क की 13 जमातें आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उमर अता बंदयाल साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, तो आप मज़ीद उनके साथ पंगा करेंगे, आप मज़ीद उनको चैलेंज करेंगे कि जी मैं अपना काम सही से करूं या ना करूं, पार्लियामेंट अपना काम सही से करे। ओ भाई आप पहले अपना काम तो सही से कर ले। मुझे तो आज पता चला सबसे महंगी तरीन शख्सियत 15,27,400 रुपये जस्ट द ग्रॉस सैलरी माइनस द पर्क्स। उनके पीछे पीछे उनके जजेस भी हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बस थोड़ी सी कम है उनसे, 14,70,711 रुपये। तीसरे नंबर पर सदर साहब आते हैं, उनकी तनख्वाह है 8,96,550 रुपीज़। उसके बाद वफाकी वज़ीर हैं जिनकी तनख्वाह है 3,38,125 रुपये। उसके बाद आते हैं जी MNAs जिनकी तनख्वाह है 1,88,000 रुपये, समथिंग लाइक दैट, 1,88,000 का फिगर है मेरे सामने। और ग्रेड 22 के ऑफिसर्स, आर्मी चीफ वगैरह ये सब ग्रेड 22 के ही होते हैं। ग्रेड 22 के जो ऑफिसर है उसकी तनख्वाह है 5,91,475 रुपीज़, ये ग्रॉस सैलरी है। और वज़ीर आज़म यानी वो तमाम लोग जो कि सिविलियन बालादस्ती में यकीन रखते हैं, अपना दिल थाम कर बैठे हैं। और भाई ये सुनकर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ हार्ट अटैक जैसे इफ़ेक्ट्स महसूस हों तो अपने आप को आपने मजबूती से बैठ करके वज़ीर आज़म की तनख्वाह सुननी है। जो वज़ीर आज़म है, जो मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उसकी तनख्वाह है 2,05,74,000 रुपीज़, यानी 2.5 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी चुंगे में से। और इतने बड़े बड़े काम उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म की तनख्वाह एक 22वें ग्रेड के अफसर से भी कम है, क्योंकि 22वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाह है तकरीबन 6 लाख रुपए, यानी 5,90,475 रुपीज़, राइट। उसके बाद उनका जो वफाकी वज़ीर है, चीफ एग्जीक्यूटिव का ही जो वफाकी वज़ीर हो, उसकी तनख्वाह वज़ीर आज़म से ज़्यादा है। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो आजकल जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं, वो उस तरफ भी मैं आती हूँ। ये जो 15,27,400 रुपये ले रहे हैं, उसके अंदर आप फैसले तो करें सही, उसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट तो ठीक से चलाएं। सही फैसलों का मैं मानती हूँ कि मतलब ये नहीं है कि आप सारे फैसले जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके हवाले से या उनके हक में या उनके अगेंस्ट दे दें। आप उनको देखकर फैसले ना देना। आप उनको देखकर कहते हैं गुड टू सी यू, आप उनको देख कर के कहते हैं कि जब उनको बुलाना होता है मर्सिडीज़ भेजी जाती है और बुलाया जाता है, आप उनको कहते हैं रुखसत करने से पहले गुड लक। ऐसे थोड़ी ना होता है। और फिर केस कोई और लगा होता है, उसको घुमा फिरा करके आप ले आते हैं सू मोटो के ऊपर के जी इंतखाब होने चाहिए 14 मई को, और फिर 14 मई को इंतखाब भी नहीं कराते। तो ये तो अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद डैमेज करने वाली बात है। क्या पाकिस्तान के अंदर केसेस ख़त्म हो गए? मतलब चीफ जस्टिस इज़ द चीफ। जिस तरह आर्मी चीफ पूरी आर्मी का जिम्मेदार होता है, उस तरह चीफ जस्टिस पूरे सुप्रीम कोर्ट का, पूरे कानून का, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ जो जो कानून की इंटरप्रिटेशन होगी, चीफ जस्टिस से ज़्यादा कोई भी इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो मुझे तनख्वाह से बिल्कुल एज सच मसला नहीं है, लेकिन इस केस में इसलिए मसला हो जाता है जब आप देखते हैं कि इदारों के बीच में जंग, इदारों के बीच के अंदर टकराव के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये इख्तियारात से तजावुज़ करें। आपका इख्तियार थोड़ी है कि आप तमाम सियासतदानों को बैठ के बोले कि चलो चलो मुज़ाकरात करो। क्यों भाई? आपका इख्तियार थोड़ी है कि आप अपनी सास से या अपनी बेगम से या अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों के अंडर प्रेशर आएँ या उनसे इन्फ्लुएंस हों कि उनकी एक केस, एक शख्स, एक पॉलिटिकल पार्टी या इमरान खान के बारे में क्या राय है। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो भी अच्छे खासे बैकफुट पर हैं, ठीक ठाक, मतलब तगड़ा किस्म का बैकफुट पे हैं। उनके तोते उड़े हुए हैं, होश उड़े हुए हैं उनके।
सिर्फ एक अकेले इमरान खान साहब नहीं है जो ट्रबल में है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है। वो इसलिए ट्रबल में है क्योंकि भाई हुआ ये है कि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो अपने किसी कॉलीग से, विच मीन्स के अपने वकील से एक मुकालमा करते हैं। वो मुकालमा सामने आ जाता है और उस मुकालमे ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कैफियत है और जो हालत है उसका पर्दा चाक कर दिया। चीफ जस्टिस का वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा, वो कहते हैं आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान के ये रिमार्क्स हैं, जो कि मैं आपके सामने कुछ रिमार्क्स रख कर करूँ। वो फरमाते हैं कि जी मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। काफ़ी वक्त के बाद आप मेरी अदालत आए हैं। चीफ जस्टिस ने असगर सब्जवारी को कहा, क्योंकि काफ़ी देर के बाद कि उनकी अदालत आए होंगे और उनको देख के कहा कि गुड टू सी यू। और उन्होंने एक्चुअली ऐसे ही नहीं कह दिया गुड टू सी यू, अंदर भरा हुआ था, प्रेशर ले रहे थे, बड़ी टेंशन हो रही थी कि ओहो यार मुझे तो बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं, मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मेरी तो रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और वो किसी और ने नहीं, वो तो मैं तो आप पे ही उड़ा देती क्योंकि मैंने इमरान खान को बोल दिया गुड टू सी यू। उस टाइम पर इमरान खान कोई लीडर, कोई आपके दोस्त बनकर आपकी अदालत में नहीं आए थे, वो एक मुल्जिम थे। और आप उनको ये कह रहे हैं कि गुड टू सी यू एंड गुड लक एंड जी मर्सिडीज़ उनको लेकर के आ रही है एंड एक्सेट्रा। और फिर हम चाहते हैं कि हम आपको सुने और हम चाहते हैं कि जो बाहर दंगे फसाद हो रहे हैं आप उसकी मजम्मत करें और हम चाहते हैं कि आप ये करें और हम चाहते हैं तो चाहते बहुत हैं चीफ जस्टिस साहब। चाहत के लिए 15 लाख 16 लाख रुपए तनख्वाह नहीं मिलती ग्रॉस। जो सामने सबूत हैं उनके ऊपर फैसले करने के लिए ये पैसे मिलते हैं। एनीवेज जी आगे फरमाते हैं जी अदब व इखलाक के बग़ैर मज़ा नहीं आता, मैं हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। अब ये चीफ़ जस्टिस साहब की एक जस्टिफिकेशन है, एक वजाहत है, और वजाहत तब आती है जब उसकी प्रॉब्लम हो रही हो, वो बात आपको तकलीफ़ दे रही हो, आपको रातों को नींद ना आ रही हो, आपको पता चल रहा हो कि ये बात आपको चुभ रही है। लेकिन ये चुभन उनकी कम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो ये कहूँ कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ऐसी मज़ीद उनको तीली लगाई है कि उनको तो वाकई दिन में तारे नज़र आ गए। मरीम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये कहा कि भाई अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं? क्या रजिस्ट्रार से फ़ोन करवा कर हर मुलजिम को मर्सिडीज़ मंगवा कर करते हैं? आप देखें ना, ये वो बातें हैं जो मरीम नवाज़ जो सवाल कर रही हैं बिल्कुल जायज़ सवाल हैं, क्योंकि ये पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का उस दिन क्या कंडक्ट था। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट है भाई। सो ऐसी बातों से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन आ रही, तो अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ये कोई आखिरी जस्टिफिकेशन नहीं है। इस तरह की जस्टिफिकेशंस आपको आते हुए मज़ीद और दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे जैसे जाने के दिन करीब आएंगे और जैसे जैसे जो है सफोकेशन होगी, वो इसलिए सफोकेशन होगी क्योंकि आपको बताऊँ पता क्या होता है, जो जजेस हैं वो अपने फ़ैसलों से जाने जाते हैं। जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं ना, जो अजीम फ़ैसले होते हैं, उनको लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम पीटीआई के बारे में कहते थे कि गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वो बड़े फन्ने खां बने फिरते थे कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक। उसी तरह जैसे जैसे जाने का वक्त आ रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालात टाइट हो रहे हैं, उमर अता बंदयाल साहब भी ये रियलाइज़ करेंगे। जिस तरह वो कौन है जी, डैम वाले बाबा साहब कहते हैं ना, अभी किताब लिखूँगा फ़लाना फ़लाना, बाकी चीज़ें किताबों में है ना, फिर ऐसे टाइम पर ये चीज़ें याद आती है, किताब लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी, और उसके अंदर फिर हम ये लिखेंगे कि क्या क्या हमारे साथ होता रहा। अरे भाई आपने खुद अपने साथ क्या क्या करवाया है, वो चीज़ें नहीं देखनी। तो जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ना, रियलाइजेशन, ज़मीर जागते हैं लोगों के अंदर से, एक आवाज़ आती है, चाहे आप जितना भी कह दे गुड टू सी यू, आपको पता है इट्स नॉट गुड टू सी देम, एटलीस्ट उस रोल में तो इट्स नॉट गुड टू सी देम। मुझे तो समझ नहीं आई, ये इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है कि इमरान खान साहब को तो इसके ऊपर शदीद एहतजाज होना चाहिए, एतराज़ होना चाहिए बेसिकली, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको कह रहे गुड टू सी यू, क्योंकि क्या वो इमरान खान साहब को इस हालत में देखना चाहते हैं? क्या वो उनसे अदालत में मिलना चाहते हैं? अदालत में तो मुल्ज़िमों से ही मिला जाता है।
मैं तो समझती हूँ कि अगर इमरान खान साहब थोड़े से मैच्योर होते, उनमें अकल समझ होती, तो मैं तो इस जुमले के ऊपर बड़ा एतराज़ करती। मतलब मरीम नवाज़ छोड़ें, बिलावल भुट्टो छोड़ें, बाकी लोगों को जो एतराज़ हो रहा है सो हो रहा है, इमरान खान साहब को इस पे एतराज़ होना चाहिए। क्यों मरता बंदयाल साहब, व्हाट डू यू मीन बाय गुड टू सी मी? आप क्या मुझे ऐसे हाल में देख करके अच्छा महसूस करते हैं? मतलब ये तो बात इमरान खान साहब को मुद्दा उठाना चाहिए। खैर सोचिएगा ज़रूर कि 16 लाख रुपए महीने के ले करके और वक्त सारे मिला करके आप समझ लें कि डबल का पैकेज हो जाता है। उसमें पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ के नाम पर किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।